दिनांक 10 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में कीर्ति नगर के जहलम भवन में अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें अखिल भारत महासभा के समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में अखिल भारत हिंदू महासभा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया, जिसमें रविंद्र कुमार द्विवेदी के सर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का सेहरा बंधा। सर्वसम्मति से सभी पदाधिकारियों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रविंद्र कुमार द्विवेदी जी को चुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद रविंद्र कुमार द्विवेदी जी ने कहा, अखिल भारत हिंदू महासभा देश की सबसे पुरानी हिंदू राजनीतिक पार्टी है। हिंदू महासभा में से सभी तरह की गुटबाजी को समाप्त करते हुए हिंदू महासभा को एकीकरण की राह पर ले जाया जाएगा और अखिल भारत हिंदू महासभा जल्द ही इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करा कर ही रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी के अभिवादन के बाद हिंदू महासभा के कुछ बड़े पदाधिकारियों ने भी सभा को संबोधित किया और अपने अपने विचार रखते हुए हिंदू महासभा को मजबूती प्रदान करने की शपथ ली। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के कीर्तिनगर में आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा की एकीकरण का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। एकीकरण के कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो 6 गुट हैं, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रण दिया गया था, परंतु कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसलिए जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के समस्त पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए थे, उन्होंने एक नए गुट का निर्माण करते हुए रविंद्र कुमार द्विवेदी जी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी से कि क्या कहना है इस विषय पर उनका। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो आज आपने आयोजन हुआ है, किस उपलक्ष्य में? आज यहाँ पर अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसका उद्देश्य 13 अप्रैल 2022 से जारी हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान की समीक्षा करना और उसके तेज करना है। हमारा लक्ष्य है कि हम 13 अप्रैल 2023 तक 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करवा करके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन देकर के 10 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ भारत को संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में एक विधेयक पारित करवाना। रविंद्र जी, अलग अलग हिंदू संगठन तैयार हो गए हैं और सबकी एक ही मांग है, क्या आप उन सबको एक मंच पे लाने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, हम सबको एक मंच पे ला रहे हैं। हिंदू महासभा के हस्ताक्षर अभियान में जैसे जय बजरंग सेना हो गई और तमाम तरह के हिंदू संगठन जुड़ करके काम कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र निर्माण का अभियान है। लेकिन दुखद बात है कि जब कभी कभी हमारे अपने ही हिंदू बंधु हमारे ही विरोध पर उतर आते हैं, कई बार तो हिंदू महासभा ही विरोध पर उतरता है, जैसे कि नितिन उपाध्याय जी जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनको आज उनके होटल से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और आज वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। किसी हिंदू ने ही उनकी शिकायत करी है कि ये गलत काम कर रहे हैं और आज भी हमें ये नहीं पता है कि वो किस थाने में। इस कार्यक्रम के बाद हम उनके थाने का पता लगाएंगे, उनको जाके वहां से छुड़ाएंगे। अच्छा रविंद्र जी, जैसे अभी कई बार कई मुद्दे आए, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी का भी मामला आया है और राम जन्मभूमि का भी मामला है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा 1949 में हिंदू महासभा ने डाला था फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वही चलते 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 सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां से हिंदू महासभा ने उस केस को जीत करके मंदिर निर्माण आरंभ करवाया है। चूंकि मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो निश्चित रूप से विजेता हमेशा राजा को ही माना जाता है। दूसरी बात, जो ज्ञानवापी की बात चल रही है, उसमें भी हिंदू महासभा के वकील ही लड़ रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है। इसके अलावा जो कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा है वो भी हिंदू महासभा ही लड़ रही है। और ये केवल ये 2 या 3 मंदिर नहीं, मुगल शासन काल में जितने मंदिरों का विध्वंस करके उस पर मस्जिदों का या इस्लामिक प्रतीकों का निर्माण करवाया गया, हम उन सभी को पुनः विध्वंस करवा के कानून के माध्यम से हम सभी मंदिरों को वापस लेंगे और भारत के मंदिरों का गौरव वापस लाएंगे। यही हिंदू महासभा का संकल्प है। क्या नाम है सर आपका? मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा। गुप्ता जी, आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो आयोजन हुआ है और अलग अलग सभाओं को एक जगह एक मंच पे लाने की कोशिश करी गई, आप किस नजर से देख रहे हैं? जो अलग अलग घंटियां बज रही थी उसे घड़ियाल बनाने के हम प्रयत्न कर रहे थे, और हो सकता है कि कुछ लोगों को अपनी दुकानदारी चलानी थी, वो नहीं आए, क्योंकि आने वाला समय हिंदुत्व का है। हिंदू आज जाग रहा है, आज नहीं तो कल इसे हिंदू राष्ट्र बनना है। तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सभी इकाइयों को संगठित होना पड़ेगा। अभी जैसे साधुओं पे अभी भी कई जगह हमले हुए, जैसे महाराष्ट्र में अभी हमला हुआ है,
उदयपुर में हमला हुआ, इसे आप किस नजर से देख रहे हैं? उसका मैं अभिनंदन करता हूं कि ऐसे ही वो साधुओं पे हमले करते रहे और हिंदुओं पे हमले करते रहे। इसी कारण हिंदू जाग रहा है। जब ये हिंदुओं पे हमला बंद हो जाएगा तो हिंदू जागेगा नहीं। हिंदू जब तक नहीं जागता, जब तक कि खतरा उसके घर में उसकी बहन बेटियों पे ना आ जाए। तो आज ओवैसी जैसे 5 ओवैसियों की आवश्यकता है जो हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारा योगदान करें।